एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। पटेल फैमिली में आप सभी का स्वागत है। ये मेरे एक्सरसाइज का समय है गाइस। मैं सुबह सुबह से वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि बच्चे पढ़ रहे थे ना, थोड़ा सा उनको मतलब जब मैं शूट करने लगती हूँ काम करते समय तो वो थोड़ा सा उनका ध्यान भटक जाता है। तो इसलिए मैं अपना उठी थी, अपना सारा काम मैंने कंप्लीट कर लिया था। फिर वो पढ़ रहे थे, फिर भी क्योंकि उनका टाइम थोड़ा सा लेट हो गया ना, तो बच्चे लेट में जाते हैं। तब मैं अपना बैठ करके क्या कर रही थी, एक्सरसाइज कर रही थी कि चलो आप एक्सरसाइज करूँगी तो उनको डिस्टर्ब भी नहीं होगा, और अपने बैठ करके दोनों पढ़ रहे थे। क्योंकि जितना ही लेट स्कूल जाता है ना, तो उसके हिसाब से सारा काम होने लगता है। उठ तो हम सुबह ही गए थे, तो ये मैं अनुलोम विलोम कर रही थी। थोड़ा सा मैं बैठ के कर रही थी कि अभी नीचे जाऊंगी ना तो ये लोग थोड़ा सा इधर उधर हो जाएंगे, इसलिए मुझे काम तो भी बहुत सारा है। सुबह उठते ही बहुत सारे काम का बौछार हो जाता है कि इतना सारा काम दिखने लगता है कि ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा होता है कि दिन भर चलना है, लेकिन नहीं, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। मैंने सोचा नहीं, 15-20 मिनट मैं अपने लिए दे देती हूँ टाइम से, क्योंकि ना मेरा थोड़ा सा मोबाइल वगैरह चलाने में या कुछ भी जैसे होता है ना, तो ये गले का यहाँ पे जो है दर्द देने लगता है। तो ये वाला जो एक्सरसाइज है मैं करती हूँ तो मुझे बहुत आराम मिलता है ना, नींद की प्रॉब्लम भी नहीं होती है आपको, और स्ट्रेस वगैरह भी होता है तो ये ख़त्म हो जाता है। तो थायराइड वाले के लिए भी है। तो इस तरीके से मैं पूरा एकदम पीछे से ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो जाएगा और आप रिलैक्स फील करेंगे। कोई भी काम करिए, कोई शरीर में पेन वगैरह तो नहीं अगर आप रहेगा। लोग को भी ऐसे प्रॉब्लम हो ना, या नहीं भी हो तो भी कर लिया करिए, क्योंकि आजकल वैसा वाला तो काम हम लोग करते नहीं हैं। तो एक्सरसाइज मोबाइल वगैरह तो देखिए सभी लोग चलाते हैं, तो ये सबसे बेस्ट है एक्सरसाइज गले के लिए, जिससे आपको सिर वगैरह दर्द नहीं देगा और माइग्रेन की समस्या को वो भी नहीं होगी। इस तरीके से हम अपना कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। और मुझे जो रिलैक्स फील होता है जो काम करने में ना, वही मैं आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि इसका रिजल्ट है कि जब आप 1 दिन 2 दिन करोगे ना, तो आपको खुद ही फील होगा कि मैं ऐसे कर ली तो मुझे आराम मिल गया। तो इसलिए मैं हल्के फुल्के एक्सरसाइज कर रही थी, अभी ज़्यादा नहीं कर रही थी। लेकिन देखने में हल्का फुल्का लगता है, लेकिन हर चीज़ का अलग अलग बेनिफिट है यहाँ पे। ये मैं जो कर रही थी वो पूरा माउथ में जो मुंह होता है उसके लिए है, उसमें प्रेशर होता है। क्योंकि यहाँ पे ना, जब हम लोग नीचे झुकते हैं तो उसमें पूरा सांस रोक लेना रहता है, और जितने देर तक सांस रुका रहेगा उतने देर ही आपको झुकना रहता है। जब आपको कंट्रोल से बाहर हो जाए तब आप धीरे धीरे उठ जाइए और आप सांस लीजिए। तो ऐसा होता है, तो आपके चेहरे में ना एक बड़ा बहुत अजीब सा ब्लड सर्कुलेशन होगा और बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं 10-10 स्टेप ऐसे करके 10-15-20 मिनट में करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैठूँगी, उसके बाद मैं आप चल रही हूँ दूसरा काम करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो रहा था और मुझे नहाना धोना भी अभी था। गैस सारा काम हो गया है। आज बच्चे भी स्कूल पे हैं। 8:30 बज गया है। 8:30 बज गया है। अब ये लोग इंतज़ार कर रही हूँ कि नहाए धोए, तो फिर उसके बाद मेरी बारी आएगी। ये लेट होने के चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है हम लोगों का। अब कल से ना मैं तुम लोगों से पहले उठ करके नहा लूँगी। चलिए, और तब तक काम किया जाए। यहाँ का तो सारा काम आज कर लिए हैं। बच्चे चले गए थे नहाने धोने, तो मैं सोची बैठ के क्या करूँ, क्योंकि ऊपर का मेरा पूरा काम हो गया था। तो फिर मैं सोची चलो नीचे का ही काम तो हुआ था, लेकिन फिर भी झाले वगैरह हैं, बहुत सारा है, ये सब क्लीनिंग डीप क्लीनिंग नहीं होती। तो मैं सोची चलो आज यहाँ की थोड़ी सी अच्छी सी क्लीनिंग कर ली जाए। जब आप काम खोजोगे ना, तो आपको बहुत सुबह उठते ही बहुत सारे काम याद आते हैं, और दिन भर आप काम करते रहो, काम ख़त्म होने वाला नहीं है। क्योंकि ये है गृहस्थी, आप कितना भी काम अपने हिसाब से मैनेज करके करोगे कि हाँ इतना आज करना है तभी ख़त्म होगा, नहीं, काम घर का कभी नहीं ख़त्म होता है। हर दिन भर कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है महिलाओं का। तो इस तरीके से पूरा ना झाला वगैरह बहुत ज़्यादा लग गया था इधर, और यहाँ पे झाला वगैरह जो है ना हस्बैंड डेली साफ़ कर देते हैं। इधर आजकल उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है तो ये नहीं कर पाए थे, तो मैं सोची आज मैं कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग गया था और ध्यान भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि बच्चों का पेपर भी चल रहा था। और शाम को आती हूँ तो मैं यहाँ पे, जानते हैं कि शाम टाइम में मैं यहाँ पे क्लीनिंग करती हूँ, तो उस समय ना थोड़ा सा फटाफट में हो जाता है और ऊपर में ध्यान भी नहीं। तो ऐसे देखने में तो साफ़ सुथरा लगता है, लेकिन है बहुत ज़्यादा डस्ट, क्योंकि ना यहाँ हर रोज़ हम लोग की सफाई होती, तब भी डस्ट पता नहीं कहाँ से आता है। परेशान हैं हम लोग तो ऐसे हम सोचते हैं ना कि गांव एरिया में नहीं होता है, लेकिन हमको जहाँ लगता है हर जगह है डस्ट।
और तो अभी तो जैसे सब जगह पता चल रहा है, सिंगरौली में भी जैसे ना कि अलर्ट किया जा रहा है कि आप मास्क पहन के चलिए, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है और उसकी वजह से सांस लेने में भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये समस्या भी है, आजकल आ रही है लोगों में। तो ऐसे तो हम लोगों के यहाँ अभी नहीं है, लेकिन हाँ पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब भी आप नाक से हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेने में कभी कभी ऐसा लगता है ना कि मतलब सांस के थ्रू, जो हवा के थ्रू हम लोग के अंदर भी सांस लेने में कोयले का जो छोटे छोटे कण हैं, पार्टिकल्स, वो अंदर जा रहे हैं। क्योंकि आप कभी भी जैसे कफ वगैरह निकलता है तो उसमें ना काला काला कोयले जैसा निकलता है, तब समझ में आता है कि वो कोयला तो हमारे सांस लेने में, मतलब हवा के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर भी जा रहा है। तो कितना यहाँ पे हार्मफुल है, लेकिन क्या करें, हम लोगों को बस नहीं चल रहा है, बहुत बेबस है हम लोग, इसलिए हम लोग को रहना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि यहीं से हम लोग का जीवन यापन हो रहा है। अब जैसे जैसे भगवान एक एक दिन बिता दे रहे हैं तो अच्छे से बीत जा रहा है। देखिए कब होता है क्या होता है। यहाँ पे 8:30 बज गया था और 40 हो रहा था, 8:40, और मैं अपना क्लीनिंग कर रही थी। सच में बहुत ज़्यादा गंदगी थी यहाँ पे। मैं ध्यान, मतलब इधर से कई दिन, एक हफ्ते हो गए थे मैंने क्लीनिंग नहीं की थी अच्छे से। किया था लेकिन डीप क्लीनिंग अच्छे से नहीं किया था। ऐसे क्लीनिंग तो करती रहती हूँ, फिर भी हम साफ़ कर रहे थे तो बहुत ज़्यादा कोयला निकल रहा। और ना यहाँ पे माता जी भी नहीं हैं आजकल, नहीं 2-3 दिन से नहीं है, क्योंकि वो गई हैं दीदी के यहाँ, क्योंकि वो लोग अपनी, उनकी बेटी का एग्ज़ाम है तो वहाँ पे गई हैं। तो बेटी घर पे छोटी वाली अकेले है, उसके लिए माता जी भी वहीं गई हुई हैं, तो इसलिए और यहाँ पे खाली रहता है, यहाँ पे कोई नहीं रहता। कभी कदार ही हम लोग बस वहीं नाश्ता पानी के लिए बैठते हैं, अदरवाइज़ बच्चे फिर चले जाते हैं ऊपर, तो ऊपर ही पढ़ने लगते हैं, फिर हम लोग का समय ऊपर ही ज़्यादा बीत जाता है। बस वहीं खाना वगैरह जब हम बनाने आते हैं या बच्चे खाते हैं तभी यहाँ पे रहते हैं। और एग्ज़ाम चल रहा है तो आजकल बच्चे टीवी भी नहीं देख रहे हैं, इसलिए और भी यहाँ पे कोई नहीं रहता है, तो इसलिए सब पड़ा हुआ है ऐसे ही। लेकिन थोड़ा वगैरह हम लोग बैठ जाते हैं तो फिर ऊपर नीचे हो जाता है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा भी प्रॉब्लम होती है। लेकिन दूर से देखने में पता नहीं चल रहा था, क्योंकि ये सनमाइका है जो ब्राउन कलर का है, लेकिन जब मैंने साफ़ किया तब मुझे पता चले वाह कितना गंदगी थी, मतलब चिपके हुए थे सब। तो अच्छे से मैंने एकदम क्लीन कर रही हूँ, आज एकदम पूरा चमक जाएगा पूरा कमरा, तो अच्छा भी लगता है, ऐसा नहीं है। कमरा साफ़ भी था, फिर भी डस्ट था, मतलब बहुत ज़्यादा था ही। तो फिर मैं इस तरीके से पूरा एक एक करके कोना कोना मैं साफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि कहीं भी अब लग रहा है ना सफाई हो रही है तो एकदम कोने कोने तक सफाई हो जाए, क्योंकि कुछ दिन फिर अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी ना, तो कुछ दिन के लिए मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊँगी। तो इस तरीके से मेरी अब यहाँ पे क्लीनिंग हो गई है। और यहाँ पे ना कुर्सी के पीछे भी मैं देख रही थी, इधर भी हो गया था, जहाँ जहाँ सब बैठते उठते हैं तो ठीक है, नहीं है तो वहाँ पे बहुत सारा कोयला जमा हुआ था। तो इस तरीके से पूरा यहाँ पे था। हम लोग सोचते तो और कुछ भी है यहाँ पे कर दें, लेकिन हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सब अपने बजट के हिसाब से काम होता है। आप यहाँ पे देखिए जो हम लोग कपड़ा बिछाए हुए हैं, मैं देखिए इतना सारा कोयला था यहाँ पे, ये सब सामान रखते हैं। लेकिन देखिए ये देख कर के आपको यहाँ सफाई में पता चलेगा। देखिए इतना सारा, ये साफ दिख रहा था, लेकिन जब मैंने इसको पोंछा तो बाप रे इतने सारे कोयले, क्योंकि ये ना जस्ट शटर के सामने है, यहाँ पे और ही बाहर से गाड़ी दिन भर चलती रहती है तो वहाँ से आता है उड़ करके। तो इस पे इतना ज़्यादा था कि मैं देख करके दंग हो गई कि बाप रे। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इस सबको पोंछा था। रोज़ तो नहीं कर पाती हूँ डेली, क्योंकि अब ऊपर और नीचे एक इंसान कहाँ कहाँ करेगा। लेकिन देखा मैंने भी कुछ दिन पहले ही मैं घर से आई थी तो की थी, लेकिन इसके बाद 1 हफ्ता 10 दिन हुआ, उसमें इतना ज़्यादा कोयला कि बाप रे। तो मैं तो परेशान हो गई कि वाह इसी की वजह से ना मैं वाइट पहले बिछाई थी, लेकिन अभी मैंने थोड़ा सा डार्क कलर का इस पर मैट बिछाया, क्योंकि ना डार्क कलर रहेगा तो थोड़ा सा ठीक दिखेगा। और अभी देखिए दिवाली में ही सफाइया हुआ था, लेकिन दीवार में भी थोड़ा सा काला काला धब्बा हो गया, क्योंकि हाथों में लग जाते हैं जो हाथ से, मतलब कि हम लोग तो ठीक है, लेकिन जो हमारी माता जी हैं वो पकड़ कर थोड़ा सा चलती हैं, उसकी वजह से पूरा दीवार में ऐसे छप्पा पड़ जाता है। कितना भी बोलो कोई सुनता नहीं है। देखिए इधर वाइट है ना, तब भी आपको लगेगा, और ये दीवार पोंछने पर भी पूरा काला काला आ रहा था। यहाँ पे मेरी सासू माँ और ससुर जी का फ़ोटो लगा हुआ है, जो इधर में पुराने ज़माने का, मतलब पहले खिंचा करके लोग लगाए थे। और बच्चे देखिए अब ये लग रहा है साफ़ सुथरा एकदम क्लीन।
अब मुझे ना रिलैक्स, और एक मैंने सेट भी कर दिया था। फिर इधर आई तो देखिए इधर भी बहुत सारा झाला वगैरह लगा था, देख लीजिए आप। इधर भी लगा हुआ था, तो मैं बोली चलो यहाँ पे भी साफ़ सफाई कर ली जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही यहाँ पे ना हमको लगता है हफ्ते के अंदर ही पता नहीं कहाँ से जितना ही झाला साफ़ करो, 1 दिन 2 दिन भी 4 दिन के अंदर देखेंगे तो भी लग जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत दिन नहीं हुआ था, मैंने कुछ दिन पहले ही साफ़ किया था। एक दिन हस्बैंड भी बीच में झाला पूरा मारे थे, फिर भी लग गया था। पता नहीं, ये ना थोड़ा सा डस्ट वगैरह से आ ही जाता है। और इतने अच्छे से मैंने यहाँ पे पेंट करवाया था, फिर भी सीपेज की वजह से फिर भी अभी जो धब्बे हैं ना काले काले, वो गए नहीं हैं। इतने अच्छे से मैंने मेहनत करवा, दिवाली पे बहुत मेहनत की थी साफ़ सफाइया में, लेकिन फिर भी दाग नहीं गया है, अभी कुछ ना कुछ रह ही गया है। और यहाँ पे भी ना सब डस्ट वगैरह घुस के बैठ जाता है, तो इसको इससे झाड़ देते हैं ना तो बहुत अच्छे से झड़ जाता है। ये बहुत अच्छा हस्बैंड ले आए हैं। इससे ना मुझे ना दीवार पे भी ऐसे हल्का सा पोछा की तरह वगैरह कर देंगे ना तो वहाँ पे भी साफ़ हो जाता है। तो ये मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, झाड़ा भी इससे मरा जाता है और अच्छे से पोछा भी, मतलब एक तरह से पोछा भी जाता है अच्छे से। तो यहाँ पे बच्चों को जाने की तैयारी हो गई थी, तो वही बोला था कि मम्मी मतलब दुकान की चाबी रखते हैं, जो भैया आते हैं 8:30 बजे तो ले जाते हैं। तो वही हस्बैंड पूछ रहे थे कि चाबी गया कि नहीं। अगर 8:30 बजे नहीं गए ना, इसका मतलब है कि हस्बैंड सोचते हैं अगर नहीं आए, इसका मतलब कि अब उनको जाकर दुकान खोलना पड़ेगा। तो फिर मंदिर जाने में भी लेट हो जाता है उनको, तो वहाँ से भी 2 ढाई घंटा लगता है, फिर आओ दुकान खोलो, तो थोड़ा सा उनके लिए काम बढ़ जाता है। तो भैया आए रहते हैं ना, तो वो अपना जाते हैं दुकान खोल के साफ़ सफाई कर देते हैं और अपना बैठे रहते हैं। तब तक हस्बैंड अपना घर में नाश्ता पानी करके फिर जाते हैं वहाँ शॉप पे। तो उनके लिए ईजी रहता है कि एक लोग आकर के कर ले तो अच्छा है। तो वो अभी आए नहीं थे, तो वही पूछ रहे थे। तो इस तरीके से पूरा ये एरिया ऐसे ही देखिए मैंने पूरा साफ़ किया। वहाँ देखने में तो घर बहुत लंबा और बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से मुझे सफाई बहुत करनी पड़ जाती है। और हम नीचे में आ जाती हूँ ना, तो 2 ढाई घंटा कैसे बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता, क्योंकि यहाँ वहाँ साफ़ सफाई सब लोग अपने अपने सामान जहाँ नहीं जहाँ रखे रहते हैं। आप कितना भी बोल दो कि इस सामान को सेट कर दो, आप सेट करोगे फिर वो अपने सामान को यहाँ वहाँ फैला के चले जाएंगे। 3 बार कितना बोलोगे, इसलिए मैं अब ज़्यादा कुछ बोलती नहीं हूँ, जो करते बनता है मैं कर लेती हूँ। ज़्यादा किसी को बोलोगे तो सोचेंगे कि मुझे सिखा रही है, तो इसलिए भैया आजकल किसी को बताने लायक नहीं है। लोग जैसे हैं अपने हिसाब से रहना पसंद करते हैं, तो कहेंगे घर है, तो हम बोले ठीक है घर है तो वैसे ही रख के रहिए। और आप देख सकते हैं इसके नीचे भी बहुत ज़्यादा मतलब कचरा जम जाता है, तो इस तरीके से। और यहाँ पे ना कोयल देखिए, ये झाड़ू मारने पर भी इतना ज़्यादा कचरा निकला था, और इसमें देखिए गंदगी है इतनी ज़्यादा, ये सब कोयला है। और ना इतना ज़्यादा फर्श पे गिरता है कोयला, दिन भर आगे पीछे अंदर बाहर सब लोग करते रहते हैं, तो उसकी वजह से ना फर्श भी बहुत ज़्यादा काला काला हो जाता है, तो उसको रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। लेकिन अब थोड़ा फर्श पुराना हो गया ना, तो साफ़ नहीं होता है उतना, बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। और सब आते जाते रहते हैं, तो और किसी को मना नहीं कर सकते हैं आप, तो इसलिए ये सब ऐसे ही काला काला है। फिर मैंने यहाँ पे पूरा पोछा अच्छे से लगा ले रही हूँ, क्योंकि ना पानी थोड़ा सा मेरा ना पानी का थोड़ा समस्या हो गई है। नहीं तो मैं सुबह ही आई होती ना, तो और सुबह ही आई होती तो मैं यहाँ पे धो देती अच्छे से रगड़ के पूरा फर्श वगैरह। लेकिन मैं सोची नहीं चलो अभी पानी नहीं आ रहा था, क्योंकि सुबह सुबह पानी आता है 5 ही बजे, तो उस समय आता है, तो फिर हस्बैंड आते हैं भर देते हैं। ये बच्चों का जाने का टाइम हो गया था, बच्चे रेडी हो गए थे और अपना ये लोग जा रहे थे, जब 1.5 घंटे में ये लोग आ जाएंगे। तो अब मैं भी यहाँ से देखिए पोछा वोछा मार के फ्री हो गई थी। फिर मैं आई तो देखिए यहाँ पे स्टोर रूम है, तो इस सभी सारा सामान ऐसे फैला हुआ था, तो मैं सोची यहाँ पे भी थोड़ा सा साफ़ सफाई कर ली जाए, काम तो कभी ख़त्म नहीं होता है। तो इस तरीके से मैंने सोचा यहाँ पे भी थोड़ी क्लीनिंग कर दी जाए, क्योंकि थोड़े दिन यहाँ पे जो सामान जैसे ही आता है हो जाता है। और यहाँ पे ना जो एक्स्ट्रा सामान होता है किचन में, क्योंकि किचन बहुत छोटा है ना, उसमें ज़्यादा सामान रखने का मतलब जगह नहीं है, तो ये सब सामान जो होता है ना एक्स्ट्रा वगैरह, वो हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। जैसे दूध वगैरह है, और क्योंकि खुला है किचन, तो यहाँ पे दरवाज़ा बंद कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे सेफ्टी रहता है बिल्ली वगैरह के लिए। कभी कभी बिल्ली घुस आती है बाहर के शटर से, इसलिए यहाँ पे सारा स्टोर वाला सामान रखा हुआ है। जो चीज़ें यूज नहीं होती है, हफ्ते में महीनों में यूज होती हैं, वो सामान यहाँ पे रखा रहता है। और
फिर उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा साफ़ सफाई कर दे रही हूँ। और शाम को कभी कभी जैसे हमें सब्ज़ी वगैरह काटना रहता है तो फ्रिज वगैरह से निकाल के हम यहीं पे बैठ के काट लेते हैं। और तो ये सब, और ये जो चौकी आप लोगों को बहुत गंदी दिख रही होगी, ये गंदी लग रही है, लेकिन क्या है ना कि यहाँ पे बहुत पुरानी है ये, हमको लग रहा है 40 साल पुरानी ये चौकी है। पापा लोग जब यहाँ पे आए थे तभी की ये चौकी है। तो यहाँ पे ना जितने जैसे किचन में जो हम लोग गरम गरम सामान होता है जैसे कढ़ाई वगैरह या कोई भी चीज़, तो ला करके इसी पर रख देते हैं। उसके वजह से जल जल के ये काला हो गया है, इसलिए ये साफ़ नहीं हो पाता। तो हस्बैंड बोले हैं मेरे से कि मैं इसको पेंट करवा दूँगा। कई बार बोलते हैं कुछ करवाने के लिए, जब भी कुछ काम करवाने की बात आती है ना, तो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं ना जो खुद तो अपने उसी स्थिति में रहते हैं, लेकिन जब आप कुछ अच्छा सोचेंगे या कुछ नया करने की, तो वो आपको भी करने नहीं देंगे। तो इसीलिए ये सब सारी चीज़ें ऐसी ही पड़ी हुई है। और फिर होता है कि जाने दो, जैसा है वैसे ही चलने दो, क्योंकि जब समय आएगा ना तो सब कुछ समय पर ही होता है, बिना समय के कोई काम नहीं होता है। फिर यहाँ पे मैं अब सोच रही थी कि यहाँ पे भी मैं मिक्सी विक्सी वगैरह यहीं पे रखती हूँ, तो मैं इधर भी अच्छे से पोछा लगा देती हूँ जिससे क्लीन हो जाए यहाँ पे भी, और थोड़ी साफ़ सफाई हो जाए जिससे कि अच्छा लगे। क्योंकि कभी कभी बैठने में ना अच्छा लग, जहाँ साफ़ सफाई रहती है ना वहाँ पे बैठने में अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैंने ना पुतैया नहीं करवाया था, जैसे पेंट हो रहा था ना, तो मैंने यहाँ पे वाइट जो पॉलिश होती है वो मैंने नहीं करवाया था, क्योंकि यहाँ पे साफ़ सुथरा दिख रहा था। मैं बोली जाने दो। और अभी चल भी रहा था यहाँ पे नपैया पहिया, तो फिर सारा बंद हो गया है, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है। उसी की वजह से सारा ऐसे पड़ा हुआ है। और एक एक दिन हम लोग का ऐसे ही अच्छे से बीत रहा है, भगवान करे ऐसे ही बीत जाए। अब क्या कर सकते हैं। यहाँ पे भी बहुत सारा काम जो था मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया। देखिए इस तरीके से क्लीन लग रहा है, और यहाँ का भी काम ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे ना मैं वो आटा रखती हूँ स्टोर करके, तो मक्के का भी आटा आया था, इधर बीच में बन रहा था, थोड़ा सा बचा हुआ था, तो मैं सोची इसको भी थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि जब आप आटा निकालते हो बस थोड़ा सा ऊपर में गिर वगैरह जाता है, जैसे कभी कोई सामान रखते हो तो यहाँ पे मैंने ले लिया तो ये जम गया था। मैं बोली कि अभी आटा इधर में ख़त्म हो गया है, मुझे पिसवाने के लिए देना है। मैंने गेहूँ तो धो दिया था, लेकिन अभी इधर मक्के का आटा बन रहा था ना, तो थोड़ा सा एक टाइम वो बनता है एक टाइम वो बनता है, तो उसमें हमारा चल जा रहा था, लेकिन अब ख़त्म ही हो गया है। इसको साफ़ सुथरा कर दे रही हूँ, अभी हस्बैंड से बोलेंगे। तो वो किसी दिन जब मैं कहती हूँ पिसवाने के लिए, तो वो क्या होता है ना कि वो बोलते हैं आज यहाँ जाना वहाँ जाना, शाम टाइम में व्यस्त रहते हैं, इसलिए नहीं हो पाता है। तो अब ये ज़्यादा नहीं था, साफ़ सुथरा ही था, थोड़ा सा वो मक्के का आटा गिर गया था उसके ऊपर। तो इस तरीके से मैंने यहाँ साफ़ सुथरा कर दिया है। और अब ये देखिए पूरा मेरी क्लीनिंग अच्छे से हो गई है, स्टोर रूम भी मेरा चमक गया है और अच्छे से साफ़ सुथरा। अब फिर मैंने नहाई धोई, उसके बाद मैं आई ना, तो सबसे पहले मैं सोची कि नहीं हस्बैंड आ जाएंगे, क्योंकि मुझे लेट हो गया था। तो मैं मेथी आया था, तो मैं सोची पराठा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कई दिन से पराठा वगैरह बन रहा था। तो मैं सोची आज मेथी आलू की मैं भुजिया बना देती हूँ, वो भी अच्छा बनता है। अभी ठंड का मौसम है तो बहुत हरी हरी चीज़ें आ रही, तो मैंने पहले लहसुन और मिर्चा डाल करके तेल में आलू फ्राई कर दिया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें मेथी बहुत बारीक बारीक काट करके मैंने धो लिया था अच्छे से। और अब मैं थोड़ा सा ढक करके छोड़ दूँगी, तब तक ये पकता रहेगा। तब तक मैं यहाँ पूजा की पूरी तैयारी कर ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी पूरा कमरा है, तो यहाँ पे पूरा पोछा लगाना पड़ता है, साफ़ सुथरा करना पड़ता है। और काम तो मुझे आज इतना हो गया था, रोज़ का डेली का काम है ये। तो कभी मैं इतना शूट नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाता है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे गंगा जल ले ली हूँ और डब्बे में रखा है। तो मैं यहाँ पे ना ठाकुर जी को गंगा जल से मैं थोड़ा सा नहलाती हूँ, नहला के थोड़ा उनका वस्त्र वगैरह चेंज कर देती हूँ, तो अच्छा लगता है। और भोलेनाथ जी की भी छोटी सी मूर्ति है, वो भी मैं कर देती हूँ। यहाँ मैंने कर दिया था। फिर कटोरी सब अलग अलग, भगवान को अलग अलग कटोरी है, 11 या 12 कटोरी है ऐसे। तो पूरा मैं एक एक करके सब भगवान जी के सामने रख के थोड़ा सा जो भी हम लोग मेवा वगैरह चढ़ाते हैं भोग लगा दिए। फिर मैं यहाँ पे दिया जला दूँगी। यही हमारी पूजा है, रेगुलर पूजा ऐसी होती है। बाहर में दुकान के साइड में मेरे जो घर के कुल देवता हैं वो उधर में साइड में हैं, तो मैं उनके लिए दीपक बाहर से ही दिखाने के लिए जाती हूँ। बाहर से दिखा करके उनके हाथ जोड़ करके आ जाती हूँ, फिर मैं यहाँ दीपक रख देती हूँ। तो ये मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। आप लोग भी भगवान जी की आशीर्वाद ले लीजिए।
और ऐसे तो फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा जब मैं सब्ज़ी आई तो इतना टाइम में मेरी सब्ज़ी गल गई थी पूरी। और ना ये भुजिया देखने में लगता है, यहाँ पे आटा भी गूँथ गया था और यहाँ पे मेरी भुजिया रेडी हो रही थी, क्योंकि ना देखते देखते ये जो साग वगैरह होता है ना, देखने में ज़्यादा लगता है लेकिन वो गल जाता है। फिर मैं जब से हस्बैंड क्या है ना, बिना टमाटर की चटनी के वो खाना नहीं खाएंगे कोई भी, जब तक उनको सब्जी या तो टमाटर चाहिए, अगर साग वगैरह है तो उनको चटनी चाहिए ही चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे टमाटर की चटनी बनाई। फिर बोले हस्बैंड की रोटी बना दो, अच्छा मतलब कभी बहुत इधर ऑयली ऑयली हो जा रहा है। फिर मैंने रोटी बनाया क्योंकि अब वो आ गए थे। यहाँ पे गरम गरम रोटी बन रहा था। मेरा सारा काम कंप्लीट धीरे धीरे हो रहा था। सुबह से मैं लगी थी, एक भी मिनट मैं बैठी नहीं थी। यहाँ पे हमको लग रहा है कि 11 बज गया था। सोच लीजिए, मुझे सारा काम, मैं सुबह से लगी हुई थी, मतलब बिना रुके मैं सारा काम कर रही थी। और यहाँ पे देखिए भुजिया भूज करके ज़रा सा हो गया था ये गल करके। बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। इसको लोहे की कढ़ाई में बनाइए और अच्छा लगता है। और उसका जो कालापन आता है ना, लोहे की कढ़ाई में ही आता है। ये देखिए भुजिया तो रेडी हो गई। तो अचार डाल दिया था मैंने जो बनाया है अदरक और लहसुन का, मिर्ची का। मैंने रेसिपी बनाई हुई शेयर करना भूल जा रही हूँ। फिर मैंने चटनी बनाई थी, वो दे दिया। यही हमारा आज का लंच, पूरा टेस्टी लंच रेडी हो गया है। ये 11:30 बज गया था। मैंने 11:30 बजे पूरा लंच किया अपना, और बच्चे भी आ गए थे, वो लोग भी किए। और मैंने आज ना ग्रीन कलर की बड़ी बिंदी लगाई है, क्योंकि रोज़ छोटी थी। तब तक इधर काम हो ही रहा था, तब तक हस्बैंड है, क्योंकि ना मैंने बताया था ना कि पानी का थोड़ा समस्या हो गया था, क्योंकि मोटर जल गया था मेरा। और तो यहाँ पे ये दूसरा हस्बैंड लगाए थे, तो ये छोटा मोटर था। फिर यहाँ पे बड़ा वाला बन के आ गया था, तो वहीं लोग टाइट कर रहे थे। फिर यहाँ पे मैंने इधर साफ़ सफाई की, क्योंकि उधर ना बहुत गंदगी हो गई थी। जब सब करने पर आग वाग ये लोग जला उला करके बहुत ज़्यादा उसको सेट किए थे। तो मैं यहाँ सोची थोड़ा सा धो देती हूँ, क्योंकि गंदा लग रहा था पूरा। कोयला कोयला उधर पता नहीं कैसे निकल के आ गया था, काला काला। तो मैं इधर साफ़ कर रही थी। झाड़ू वगैरह से मार दूँगी ना तो फिर से साफ़ हो जाएगा, नहीं तो वो ना पूरा कोयला फिर घर में सब जब पहन के चप्पल जाएंगे तो फिर वो पूरा फैलेगा। और ये पानी का पाइप का जो हम लोग पीछे वगैरह ले जाती हैं, माता जी उधर भरती हैं, उधर बाहर उधर भी लैट्रिन बाथरूम है, तो उधर ले जाने के लिए इसी पाइप से घुमा करके लेके जाती हैं। एक पाइप ऊपर के लिए गया है, और ये जो पाइप है ये पीछे के वगैरह के लिए जो लोग ले जाती हैं, तो उधर के लिए है। तो अब ये दोबारा मेरा काम, मैंने सुबह भी साफ़ किया था, अभी भी साफ़ सफाई करनी पड़ जा रही है। तो पानी वगैरह ना जल्दी, और ठंडी का मौसम हो गया है तो सूखता भी नहीं जल्दी है। तो अच्छे से मैं धो दे रही हूँ यहाँ पे। तो फिर सफाई उधर करने के बाद फिर मैंने सोचा चलो किचन का भी साफ़ सफाई हो जाए, क्योंकि मैं नाश्ता करने के मतलब लंच करने में मुझे लेट हो रहा था, तो मैं उधर करने चली गई थी। 11 साढ़े 11 बज गया था। तो फिर यही मुझे बहुत लेट हो जा रहा है। मैं ना रूटीन अपना बदलूँगी ठंडे वाला, क्योंकि बच्चों की वजह से लेट हो रहा है। देखते हैं कब बदलता है। तो फिर यहाँ पे मैं साफ़ कर रही, इस तरीके से साफ़ हो गया, क्योंकि किचन क्लीन रहता है ना तो बहुत रिलैक्स फील होता है और अच्छा लगता है किचन में आने पर। तो यहाँ पे मेरा सारा बर्तन भी मैंने धुल दिया था, जो नाश्ता वगैरह और लंच का मतलब जो भी बर्तन था सारा मैंने धुल धाल दिया था। अच्छे से मैंने सेट कर दिया, क्योंकि हम हस्बैंड बोले कि चलो तुम लोग को अभी घुमा के कहीं लाता हूँ, क्योंकि सुबह से तुम लोग काम में लगे। आज बेटी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, आज सैटरडे है ना, तो आज बेटी का एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, और अब बेटी का एक तो रह गया, वो मंडे को है। तो बोले चलो थोड़ा सा घुमा के लाता हूँ, क्योंकि एनिवर्सरी भी था, तो हम लोग कहीं गए भी नहीं थे बच्चों के एग्ज़ाम के चक्कर में। तो आज हम लोग जाएंगे अब घूमने, क्योंकि इंजॉय करना चाहिए। पूरा टाइम 3 बज गया था यहाँ पे। और मेरा सारा काम, अब सोच लीजिए एक सुबह का मैं लगी हुई हूँ, और इतना पूरा घर का काम करते करते ही, लोग कहते हैं कि घर में औरतें करती क्या हैं, लेकिन देखिए ये सब करती हैं। मेरा बर्तन भी धुल गया था, किचन भी क्लीन हो गया था, पूरा सेट हो गया था। फिर मैं आई तो मेरा पार्सल आया था मीशो से। मैंने पता नहीं क्या ऑर्डर किया था, मुझे पता नहीं था, लेकिन हस्बैंड डांट रहे थे कि जब मैं चलता ही जा ही रहा हूँ, तुमको ले चलूँगा, तो फिर क्या मंगाई हो तुम ऑनलाइन, क्योंकि उनको ना ऑनलाइन कपड़े मंगाना थोड़ा सा ट्रस्टेड नहीं रहता है। तो मैंने ये मीशो से मंगाया था ठंड में पहनने के लिए, रात में सोते समय गाउन।
तो ये इस तरीके से आया था, एक वेलवेट का कपड़ा था लेकिन अच्छा था। मैं इसको वेयर कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इसको देख करके लग रहा था कि थोड़ा सा लेंथ वगैरह में लग रहा प्रॉब्लम है, और तब तो अच्छा है। तो मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ कैसा बन है। तो मैं इसको चली गई पहले ट्राई करने, तो देखी तो अच्छा था, बहुत अच्छा था, और ना कंफर्टेबल भी है, बहुत सुंदर लग रहा था। थोड़ा सा लेंथ वगैरह में, क्योंकि मेरी हाइट थोड़ी लंबी है ना, इसलिए। आप लोग कैसा लगा बताइए कमेंट में। आई होप आप लोग को ब्लॉग आज का पसंद आया होगा।